बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Enjoyinfo। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से, रहमत से, करम से बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, ज़बरदस्त हूँ। और अभी जो है पंप पे जा रहा हूँ और ये जो है गाड़ी ऑटोमेटिक है। गाड़ी ऑटोमेटिक फ़र्स्ट टाइम मैंने चलाई है तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अगर आपने ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी हो तो इसमें आपको ये वीडियो में पता लगेगा किस तरह आपने ऑटोमेटिक गाड़ी को ड्राइव करना है। तकरीबन समझ लें कि मैंने अगर पहले ट्रैफिक में इस तरह की गाड़ी चलाता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। मैनुअल गाड़ी आपको पता ही है कि उसके बार बार आपको क्लच प्रेस करना पड़ता है, फिर रेस को आपको हिसाब रखना पड़ता है, फिर आप ड्राइव करते हो। लेकिन ऑटोमेटिक में क्या है कि सिंपल आपने ड्राइव पे लेके जाना है। अब गाड़ी को आप जो है ड्राइव कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। आपने डी पे लेके आना है, डी पे सिंपल आपने रेस देनी है तो आपकी गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि डी पे जब आप करेंगे ड्राइव के लिए आपने ब्रेक प्रेस करके रखनी है, हल्का सा आपने सिर्फ ब्रेक से पाँव उठाना है तो गाड़ी आपकी जो है खुद ही ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। तो क्या फिर आपने रेस के ऊपर ही है कि रेस आपने कम देनी है तो कम स्पीड होगी, ज़्यादा रेस करेंगे तो ज़्यादा स्पीड में आपकी गाड़ी जो है चलेगी। मैनुअल गाड़ी आपको पता है कि जो है ट्रैफिक में चलाना मुश्किल होता है, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं अभी ट्रैफिक में भी हूँ लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा आसानी से चला रहा हूँ। और अभी जो है मोबाइल फ़ोन लेके जा रहा हूँ मार्केट में। तो मार्केट में ये जो पंजाब मोबाइल है यहाँ पे लेके जाना है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये शॉप का जो है ना बाहर वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप रिगल चौक से एंटर होंगे तो आपके राइट हैंड पे यूनस मोबाइल शॉप आएगी। यूनस मोबाइल के बिल्कुल सामने ये पंजाब मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर आपको मोबाइल की जो है रिपेयरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इनकी जो फ़ीस है वो 20,000 रुपया फ़ीस है और 2 माह में ये आपको मोबाइल की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें कंप्लीट आपको रिपेयरिंग हो जाएगी और सॉफ्टवेयर जो है मोबाइल का इंस्टॉल करना वो भी बताएंगे। 3 शिफ्टें हैं इनकी, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। आप 3 शिफ्टें जो आपको अच्छी लगे या जो आपको मतलब कि आप आ सकते हैं शिफ्ट में, आप इनसे आके रब्ता करेंगे। सैयद अज़ीम शाह जो है भाई यहाँ पे ओनर हैं। इनका नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ पे जो इनका कार्ड भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप इनसे रब्ता करके आ सकते हैं। मैं चेक करवा के आ गया हूँ वापस अपने ऑफिस में। तो मोबाइल का उन्होंने बता दिया है कि आपके डाटा रैम का मसला है। डाटा रैम का मसला होने की रीज़न उन्होंने यही बताया कि जो कि अगर आप इसके ऊपर हैवी कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं तभी आपका जो है मोबाइल का जो है रैम प्रॉब्लम भी आती है। जैसे कि आपको पता है कि आपके अगर सिस्टम के अंदर कोई लैपटॉप है, आपके पास 4 GB की रैम इंस्टॉल है और आप उसके ऊपर कोई हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपकी रैम भी यह ख़राब हो सकती है लैपटॉप की, या आपकी हार्ड डिस्क भी ख़राब हो सकती है। जैसे कि आप समझे कि आपके पास एक Core i3 लैपटॉप है जिसकी रैम जो है 4 GB है और रोम तो आपको पता है जो होती है, हार्ड डिस्क वो तो कैपेसिटी होती है ना आपकी कि आप जितना मतलब डाटा उसमें सेव कर सकें। रैम ने आपको जो है ना उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसने स्पीड कर देनी होती है आपको, ठीक है। रनिंग के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं, रैम वो ख़राब हो गई है तो वो जो है रिपेयर नहीं हो सकती मोबाइल की। मोबाइल की रैम भी ख़राब होने की रीज़न यही बताइए उन्होंने कि आपने इसके ऊपर जो है ज़्यादा हैवी कोई ऐसी ऐप्स इंस्टॉल की हैं। क्योंकि अगर 4 GB रैम है इसकी तो आपको कम से कम इसके अंदर 1 GB रैम जो है स्पेस रखनी चाहिए थी फ्री। आपने इसको ज़्यादा मतलब कि इसके ऊपर ऐप्स इंस्टॉल की हैं, उसी की वजह से आपकी जो है रैम वो प्रॉब्लम में आ गई है। आपकी डाटा रैम ख़राब हो गई है जो कि बिल्ट इन होती है, वो रिपेयर नहीं हो सकती। तो आप भी अगर अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर आपके पास अगर 4 GB या 6 GB या कितनी भी रैम है तो उसमें कम से कम आप 1 GB रैम को बिल्कुल स्पेस फ्री रखें। क्योंकि अगर आप मोबाइल के ऊपर डाटा यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, तभी आपने देखा होगा कि आपका जो मोबाइल है जब उसके ऊपर स्पेस फ्री होगी रैम तब आपका मोबाइल जो है स्पीड अच्छी चलेगी। लेकिन अगर उसके ऊपर रैम बिल्कुल फुल हुई है तो आपकी जो है स्पीड भी कम हो जाएगी रैम मोबाइल की और रैम भी ख़राब होने का ख़तरा है। अगर आप न्यू मोबाइल भी लेना तो आपको पता है कि आपके न्यू मोबाइल के अंदर 4 GB रैम है ना, तो उसमें आपकी 35% आप समझ लें कि आपके सिस्टम के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर या इजाफी ऐप बिल्ट इन इंस्टॉल होती हैं वो उस रैम ने पहले स्पेस ली होती है। तो आपके पास समझे कि आपके 3 GB स्पेस फ्री होगी 4 GB रैम में, आपके पास 2 GB की स्पेस होगी
2 GB की स्पेस में आपने अपनी ऐप वगैरह इंस्टॉल करनी है, जो आपने इसके ऊपर जितना आप लोड डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा रैम कोई ज़्यादा ऐप ऐसे इंस्टॉल करेंगे तब आपका जो है लैपटॉप मोबाइल कोई भी चीज़ जो है स्लो हो जाती। अभी मैं रोड पे गया था तो आपने देखा है वहाँ पे बारिश हो रही थी, और अभी मौसम देखे तो अल्लाह पाक कुदरत है कि धूप फुल निकली हुई है और मौसम भी जो है काफ़ी सेट हो गया है। इस लैपटॉप का इस मोबाइल का जो है बता दिया उन्होंने कि कुछ भी नहीं हो सकता, आपका बोर्ड चेंज होगा और जो है इसके ऊपर 5-6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार ख़र्चा होगा, ये मोबाइल फ़ोन आपका डेड हो गया। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि अगर आपके पास मोबाइल है तो उसके ऊपर स्पेस को जो है फ्री रखें। 1 GB कम से कम स्पेस फ्री होनी चाहिए आपके मोबाइल की। इजाफी ऐप ऐसे इंस्टॉल ना करें। आप देखा है आपने कि अक्सर आप मोबाइल जो है ना बच्चों को देते हैं, बच्चे जो इसके अंदर ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैवी ऐप या गेम इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि आपके मोबाइल को और लैपटॉप को स्लो कर देती हैं। वही आपके जो है लैपटॉप और मोबाइल को ख़राब करती हैं। मेरे पास है सर लैपटॉप कंप्यूटर हार्डवेयर लैब, जैसे आपको पता है मेरी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स और बहुत सारे जो हैं कंप्यूटर्स आते हैं, लैपटॉप आते हैं जो जिनकी रैम और जिनकी हार्ड डिस्क का मसला बना हुआ था। और अभी मेरे पास एक जो है लैपटॉप है, ये HP 450 की है, G0 है लैपटॉप। इसका कीपैड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, स्टक कर रहा है लैपटॉप को, और दूसरा कीज़ जो है मिस कर रहा है। इस लैपटॉप की जो है कीपैड चेंज करना है और इसकी जो है रैम को साफ़ करना है। छोटी सी वीडियो होगी ये, इसके साथ आपने देख लेना है किस तरह इसको ओपन करना है और किस तरह कीपैड चेंज करना है। रैम साफ वाइट पेपर के साथ रैम साफ़ करनी है आपने। ये कीबोर्ड ख़राब है, ठीक है, ये कीबोर्ड हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है सर, नहीं ये क्यों भी होते हैं, इधर पानी है थोड़ा है। ये कीबोर्ड की साइड डस्ट। अभी हो गया जब लॉगिन होगा इस तक की इंस्ट्रक्शंस के तो कंट्रोल और आपकी और दोबारा ख़राब करें ज़रा स्क्रीन को। ये स्क्रीन टेढ़ी हो गई है और सीधा करने की कंट्रोल आल राइट एरो से भी ये ठीक है, डिफरेंट रोटेशन पे ये लो एरो से और ये अप एरो से सीधी हो जाती है। ऑल कंट्रोल और एरो कीज ठीक हो गया। आगे अपना कीबोर्ड चेक करें, ये नहीं कर देता। ऑफिस में आपने देखा है काफ़ी काम रहा है। एक लैपटॉप का कीपैड चेंज किया है, पेट्रोल डलवाने गए थे, तीसरा मोबाइल की रिपेयरिंग का काम किया है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक के चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।